Hello everyone. So this video is about why clinical correlation is important in all the 19 subjects to clear your FMG exam in the one go. चाहे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट हो चाहे क्लिनिकल सब्जेक्ट हो, आपको उसे क्लिनिकली कोरिलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक फैक्ट बेस्ड स्टडी ना हो, ज्यादा कंसेप्ट्स वाली स्टडी हो। जितने ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स बनाओगे उतनी ज्यादा वो चीजें आपको याद रहेंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट फैक्ट्स। अगर आप फैक्ट्स याद करोगे तो वो 2-3 दिन में भूल जाओगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के साथ यही है कि हम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं। बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लिनिकली कोरिलेटेड आ रहे हैं, बीट भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। इसी वजह से ना ज्यादा आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, यार हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते, हम 2-3 स्टेप क्वेश्चंस ही नहीं कर पाते। 2-3 स्टेप क्वेश्चन का मतलब क्या है? जहां पे डायग्नोसिस नहीं पूछा वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन पूछी है, मैनेजमेंट पूछी है। पहले प्रोसेस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन बता पाओगे, उसका मैनेजमेंट बता पाओगे। तब तक आप क्लिनिकली कोरिलेट करके पढ़ोगे नहीं, तब तक आपसे 2-3 स्टेप क्वेश्चंस जो वो सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो समझ में ही नहीं आता क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्लिनिकल क्वेश्चंस में हमेशा क्लूज दिए जाते हैं, वो क्लूज आपको तभी याद रहेंगे जब आप क्लिनिकली कोरिलेट करोगे चीजों को। डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता है दिमाग में क्योंकि आप सिम्टम्स वगैरह को ऐसे इमेजिन ही नहीं करते, ऐसे लर्न ही नहीं करते कि आपको एक प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर पाओ। तो आप डायग्नोसिस फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, ना ही जो दो बहुत क्लोज डायग्नोसिस वाले होते हैं उन्हें जो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो आपस के। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो टू सॉल्व क्लिनिकल क्वेश्चंस एंड इसी वजह से जो है आपका फियर डेवलप होता चला जाता है फॉर क्लिनिकल क्वेश्चन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लिनिकली कोरिलेट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो क्लिनिकल है चाहे वो नॉन क्लिनिकल है, कोई भी सब्जेक्ट है, बट एक क्लिनिकल कोरिलेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।